नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी लेके आऊं दो अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक तो लॉ ऑफिसर की है, मतलब लीगल में ही निकली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वैकेंसी है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, उसमें एसोसिएट भी प्रोफेसर की है और प्रोफेसर की भी है। तो तीनों अलग अलग है वैकेंसियां। तो ढंग से देखना वीडियो। और कहाँ पे निकली है बात करते हैं। परमानेंट जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली और काफी अच्छी जॉब रहती है, सैलरी भी काफी अच्छी रहती है, सब कुछ काफी अच्छा रहता है। तो नेट कर लो, अगर जिन्होंने नेट नहीं कर रखी पीएचडी भी कर लो। अगर आपकी लॉ हो चुकी है, एलएलएम कर लिया, तो पीएचडी भी कर लो, नेट भी कर लो। बेनिफिट बहुत सारे रहता है। सबसे पहले अपन असिस्टेंट प्रोफेसर वाली की बात कर लेते हैं। ये कहाँ निकली है? ये कॉटन यूनिवर्सिटी में निकली है, आसाम गुवाहाटी में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, registrar@cottonuniversity.ac.in। 11 मार्च 2024 का है। और इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रोफेसर 21, इसमें लॉ की भी लिख ली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर 46, इसमें भी लॉ की लिख ली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 100, इसमें भी लॉ की लिख ली है। और प्रोफेसर की सैलरी रहेगी 1,40,000 से लेकर 2,18,000 तक रहेगी। एसोसिएट प्रोफेसर की रहेगी 1,30,000 से लेकर 2,17,000 के आसपास। और असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी 57,000 से लेकर 1,80,000 तक। मैंने कहा ना, सैलरी भी इसमें काफी अच्छी रहती है। और अदर अलाउंसेस भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ आसाम के रूल के अकॉर्डिंग होगी सारी चीजें। अकोमोडेशन भी मिलता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, और सब कुछ मिलते हैं, सारी सुविधा होती है उसमें। अब देख लेते हैं कितनी वैकेंसी किसमें है। देखो ये प्रोफेसर वाला चार्ट है, इसमें वैसे वैकेंसी तो बहुत सारी निकली है। अपन लॉ की बात करते हैं। 10th पॉइंट पढ़ो, इसमें लॉ की एक वैकेंसी है और कैटेगरी ओपन है। कैटेगरी क्या, सब्जेक्ट ओपन है, सॉरी। किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ा सकते हो आप लॉ के, उसमें ये है मतलब ओपन का। और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी में 15 पॉइंट पढ़ो आप, लॉ की 2 है, उसमें भी ओपन लिखा हुआ है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में आते हैं सीधे। 2100 पॉइंट पढ़ो, लॉ का इसमें 4 वैकेंसी है। अदर की 2 है और ओबीसी की 1 है। एमओबीसी की, उसमें ओबीसी एमओबीसी 1 है और एससी की 1 है, उसमें भी ओपन लिखा है। सब्जेक्ट आप कोई सा ही पढ़ा सकते हो। तो ये तो रही टोटल कितनी होगी, 4, 2, 6, 7 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर मिला के, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की 7 वैकेंसी है लॉ की इस यूनिवर्सिटी में। और रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट जॉब है। आप पहला पन्ना पढ़ते ना, उसमें लिखा था साफ रेगुलर बेसिस जॉब है, टेम्परेरी नहीं है, रेगुलर जॉब है, परमानेंट जॉब है। और जॉब कहीं पे भी लगे गवर्नमेंट की, मिस मत करो। आसाम भी जा सकते हो आप, राजस्थान वाले, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि कहीं पे भी निकल रही है जॉब, आप फॉर्म फिल करा करो। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। फीस कितनी है? देखो 2,000 रुपए है। इनकेस SC ST 1,000 रुपए उनके लिए। और ओवरसी कैंडिडेट्स के लिए है $100 पर एप्लीकेशन। बाहर से मतलब कोई बाहर का वो भी फिल कर सकता है इसमें, ये मैंने पहली बार देखा है। और इसको आपको मेल भी करना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी। कहाँ मेल करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। recruit2024@cottonuniversity.ac.in पे। ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, 11 पॉइंट पढ़ो आप, 11 पॉइंट में हो रहा है। और आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार कॉटन यूनिवर्सिटी, पान बाजार, गुवाहाटी 781001 इंडिया। इस पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ेगी। और ये हाउ टू अप्लाई बता रखा है, फोटो आपके पास आ रही है। स्टेज वाइज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और लास्ट डेट है इसकी सॉफ्ट कॉपी की है 2 अप्रैल 2024। अभी टाइम है आपके पास। हार्ड कॉपी की है 8 अप्रैल 2024, तो अगले महीने इसकी लास्ट डेट है। सॉफ्ट कॉपी की है एप्लीकेशन की 2 अप्रैल 2024, हार्ड कॉपी की 8 अप्रैल 2024। अलग अलग डेट है, इस चीज का ध्यान रखना। टोटल 7 वैकेंसी है लॉ की इस यूनिवर्सिटी में। और ये चेकलिस्ट भी बता रखी है इन्होंने। एप्लीकेशन फॉर्म है, फोल्डर PDF फॉर्मेट में आपको देख लिख रहा है साफ साफ चेकलिस्ट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, फी रिसिप्ट भी लगेगी, प्रूफ ऑफ एज, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, मार्कशीट भी लगेगी। ये नेट JRF का PhD करिए तो वो भी लगेगा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी लगेगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में हो आप पहले से सरकारी जॉब में, तो NOC भी लगेगी। प्रूफ ऑफ ये पोस्ट रिसर्च वाला भी लगेगा। ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट बता रखी है, ये अगर हो आपके पास तो लगाना जरूर। अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी की। सेकंड वैकेंसी कहाँ पे निकली है? ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन में निकली है, न्यू दिल्ली। इसकी पोस्ट, इसमें टोटल 20 वैकेंसी है। लीगल प्रोफेशनल की है, डेटा एंड प्राइवेसी में 1 वैकेंसी।
टोटल 11 पॉइंट है इसमें, अपनी लास्ट वाले में लिखा हुआ है। एक वैकेंसी आई है, हाँ वैकेंसी कम है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं, जिसको भरना है वो भर सकता है। एक वैकेंसी हो, मैं तो कहता हूँ हमेशा एक हो, दो हो, चार हो, एक्सपीरियंस तो मिलता ही है, फॉर्म फिल करना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, देखो इसमें ORA डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन .in, इस पे आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। 15/3/2024 का नोटिफिकेशन है और इसकी शायद 10 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। एक बार आप देख लेना, जो पन्ना पहला था उसमें लिखा होगा या तो। और देखो इसमें क्या जॉब प्रोफाइल बता रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च, लीगल इशू एनालाइज करने पड़ेंगे और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ये सारी चीजें बता रखी है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। LLB हो, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन है, एक वैकेंसी है इसमें और उसमें 7 वैकेंसी है ये कॉटन यूनिवर्सिटी में। अब बात कर लेते हैं चैनल की। देखो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, अपकमिंग वैकेंसी हो लॉ की ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, सिविल जज की मैं बताता हूँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है, और चाहे APO की वैकेंसी हो, JLO की वैकेंसी हो, सब अपडेट मिलती है इस चैनल पे। तो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, चाहे एक वैकेंसी आए, चाहे 1000 वैकेंसी आए, चाहे 2 वैकेंसी आए, मैं बताता हूँ। मेरा मानना है कि एक पे भी कोई सेलेक्ट होता है अगर मेरी इन्फॉर्मेशन से, तो बढ़िया बात है। और लोग भरते हैं फॉर्म, ऐसा नहीं कि 1, 2, 4 वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल करते हैं लोग, तो आपको भी करना चाहिए। और ज्यादा फीस होती नहीं है आजकल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस ले लो, तो नॉर्मल चीज है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और देखो नेट और JRF, और देखो नेट और JRF कर रखा है जिन्होंने, उनको तो पैसा मिलता है, जिसकी JRF क्लियर है, PhD कर रखा है, तो ये नेट कर लो। ये प्रोफेसर की वैकेंसी आजकल बहुत आती है, मैं इसको ही कवर करने लग गया लॉ वाली में, क्योंकि लॉ की वैकेंसी आती है प्रोफेसर की, बच्चे बोल रहे थे सर इसको भी कवर करो, इसको भी कवर करो, तो मैं अब इसको भी कवर करने लग गया। LLM कर लो, नेट कर लो, कई बार ऐसी वैकेंसी आती है गेस्ट फैकल्टी, उसमें LLM भी मांगते हैं केवल, तो LLM भी कर लो। और प्रोफेसर की जॉब काफी अच्छी है, और इसमें आपका मतलब कंपटीशन भी बहुत कम हो रहा है। अगर आपने मतलब नेट कर ली, तो आप जैसे हमने नेट नहीं करा की, तो हम तो भर ही नहीं सकते इस वैकेंसी को, और तो नेट जरूरी होता है कई वैकेंसी जो प्रोफेसर की आती है, तो नेट कर लो। नेट का इतना हार्ड पेपर होता नहीं है, अगर आप 1-1.5 महीने पढ़ के दे दोगे ना, आप पास कर जाओगे, तो नेट कर लो। और टीचिंग लाइन में लड़कियां अगर इंटरेस्टेड है तो उनको तो बिल्कुल जाना चाहिए, वो मतलब ऐसा वर्कलोड नहीं है इतना, वैसे हर लाइन में जा सकती है लड़कियां, मैं ये नहीं कह रहा। अगर किसी को वर्कलोड ज्यादा नहीं चाहिए, जैसे और फील्ड में तो थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होता है, और इसमें छुट्टियां भी बहुत आती है, टीचिंग लाइन में छुट्टियां भी बहुत होती है, यूनिवर्सिटी में हॉलीडेज भी बहुत होते हैं, जैसे छुट्टी आ गई गर्मियों की, सर्दियों की, सेमेस्टर एंड हुआ है तब छुट्टियां आती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टीचिंग लाइन में काफी अच्छा स्कोप है, सैलरी भी काफी अच्छी है और फैसिलिटी भी काफी अच्छी है। तो ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है साइड में, कोई क्वेश्चन हो आपके लॉ से रिलेटेड उस पर मुझसे पूछ सकते हो। और आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बंद कर दूं, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन बोलना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप पूछ सकते हो, तो मुझे रिप्लाई करने में काफी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा डेली का मेरा जा रहा है रिप्लाई करने में। चलो देखेंगे अगर फ्यूचर में क्या होता है, पर अभी तो आप कर सकते हो, क्वेश्चन ओपन है आपके लिए। लॉ से रिलेटेड ही करना, हाई लो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जितना मुझे नॉलेज है।